1 जुलाई 2015, एक तारीख जिसने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। एक सपना जिसमें हर नागरिक को तकनीक से सशक्त बनाना था। आज 10 साल बाद यह सपना हकीकत बन चुका है। आज भारत डिजिटल भुगतान में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। आधार, जनधन और मोबाइल, इस त्रिशक्ति ने सरकारी योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाया। जनधन योजना ने लाखों ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले जिन्होंने पहले कभी औपचारिक बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया था। जनधन योजना में 56 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये खाते लोगों को सरकारी लाभों तक सीधी पहुंच और पैसे बचाने का एक सुरक्षित माध्यम देते हैं। वहीं आधार ने प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। अब तक कुल मिलाकर 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो यूपीआई सहित कई डिजिटल सेवाओं की रीढ़ बन गए हैं। वहीं डीबीटी के जरिए अब तक 44 लाख करोड़ रुपए सीधे खातों में पहुंचे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। जो सरकार का मूल मंत्र रहा सबको साथ में लेने का, उसमें आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की मिलकर के भूमिका, तो बैंक का क्रेडिट का एक्सपेंशन, क्रेडिट को ब्लू इकोनॉमी से जोड़ना, ब्लू इकोनॉमी को पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ना, तो सारी उस अर्थव्यवस्था के ताने बाने को इस तरह से बुनना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक रोड मैप खड़ा कर सकें और अपना फुटप्रिंट छोड़ सकें। आभा और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम ने स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाया। जैम और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म ने लाखों छोटे व्यवसायियों, महिलाओं और कारीगरों को डिजिटल बाजार से जोड़ा। देश में 1.8 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं और भारत अब दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप हब्स में शामिल है। आज ब्रॉडबैंड गांवों तक है। इंटरनेट गलवान और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। भारत नेट योजना के तहत 2.14 लाख ग्राम पंचायतें हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। हमारे गांव में भारत नेट आया है, उससे किसानों को बहुत ही अधिक सुविधा हो रही है, चाहे उसमें कृषि ऋण हो या हमारी गेहूं खरीद हो या कोई कृषि संबंधी कागजी काम हो, ये सब हम अब घर बैठे ही अपने मोबाइल ऐप द्वारा पूरा कर लेते हैं। ये जैम पोर्टल और ओएनडीसी पोर्टल जो इतने ट्रांसपेरेंट पोर्टल हैं, इसके माध्यम से महिलाएं अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को, अगर सरकार को उनकी आवश्यकता है, उसके माध्यम से उपलब्ध करा सकती हैं। गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट भी करती है। गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसमें कि महिलाओं द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट का भी रिजर्वेशन रखा गया है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया गया है। गवर्नमेंट की जो ऐप है उसमें सिंगल विंडो हमें काफ़ी फैसिलिटी मिलती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट के लिए आईसी कोड लेना, अन्यथा अन्य और भी चीज़ें उसमें से हम ले सकते हैं, राइट। जैसे आपको कोई अपना भास्कर आईडी बनवाना है या आपको अपना आर्टिजन अप्लाई करना है, तो वो सब सारी की सारी सुविधाएं हमें एक ही सिंगल ऐप पे मिल जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे माई गॉव ने नागरिकों को नीति निर्माण में भाग लेने का अवसर दिया है। सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सरकार और जनता के बीच संवाद बढ़ा है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की कहानी है। आने वाले दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।